नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द सब नेटवर्क। मतलब मुझे इसी नेटवर्क के बारे में पूछा गया है। ठीक है, हमें आईपी एड्रेस क्या दिया गया है 200.14.101.66। तो 200.14.101.66 और मास्क दी गई है 255.255.255.224। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है, मास्क दी गई है और उसके ऊपर से अगर आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, आपको क्या करना है, नेट आईडी पोर्शन में जितने बिट्स है उतने कॉपी कर दीजिए और होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1 रख दीजिए, उसका डॉटेड डेसिमल निकालिए, वो होगा आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यहां पर कैसे करेंगे, क्योंकि ये बिट्स नेट आईडी पोर्शन में है, यहां पर 255 है तो इसको मैं कॉपी करूंगा, दैट विल बी 200। यहां पर भी ये नेट आईडी के बिट्स है, इसको मैं कॉपी करूंगा 14। यहां पर भी ये नेट आईडी के बिट्स है, इसको मैं कॉपी करूंगा, दैट विल बी 101। अब दोस्तों 66 और 224 का हमें करना पड़ेगा। अब मैं 66 का बाइनरी लिखता हूं। 66 का बाइनरी हमने अभी लिखा था, इट इज 01000101248163264 एंड 128। सो दिस इज द बाइनरी ऑफ 66। ठीक है, 224 का बाइनरी क्या होगा 111 और बाकी के सारे 0। अब मुझे क्या करना है, मेरे नेट आईडी पोर्शन में ये 3 बिट है, मेरे नेट आईडी पोर्शन में ये 3 बिट है, तो इन 3 बिट्स को मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, तो मैंने इन 3 बिट्स को कॉपी किया, दैट इज 010 और बाकी के होस्ट आईडी पोर्शन में जितने भी बिट्स है मैं वहां पर लिख दूंगा ऑल 1। तो मैंने यहां पर लिखा ऑल 1, 5 1। अब इसका हम डेसिमल निकालेंगे। इसका डेसिमल क्या होगा दोस्तों 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 प्लस दिस इज 1 2 4 8 16 32। सो 32 माइनस 1 दैट इज 31। तो ये होगा दोस्तों 4 + 1 इज 5, 6 + 3 इज 9। तो ये मेरा आंसर होगा 95। तो मैंने एक मेथड आपको बताई कि हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालना है। जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसमें नेट आईडी पोर्शन के जितने बिट्स है कॉपी कीजिए, होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1 रख दीजिए और उसका डेसिमल निकालिए, आपको आंसर मिलेगा। ये एक रास्ता है। अब दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया हुआ है, आपको क्या करना है, जो मास्क है आपकी उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लो और उसका और ऑपरेशन कीजिए दिए गए आईपी एड्रेस के साथ। ये दूसरी मेथड में आपको बता रहा हूं। जो मास्क मुझे दी गई है मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा और उसका बाइनरी और ऑपरेशन करूंगा मेरे आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है, तो ये जो मेरी मास्क है इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वो मुझे मिलेगा 255 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0 और 224 का कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो 224 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल बी 0 0 0 और 1 1 1 1 1। मतलब लास्ट 5 यहां पर 0 थे तो लास्ट 5 यहां पर 1। ठीक है, और 66 का बाइनरी क्या है 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, तो इसका और हमें करना है। अब आप देखिए 200 का और 0 के साथ करेंगे आपको 200 ही मिलेगा, 14 का और 0 के साथ आपको 14 ही मिलेगा, 101 का और 0 के साथ आपको 101 ही मिलेगा। और इसका करने के लिए हमने यहां पर बाइनरी लिखा। अब 0 और 1 1, 1 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, ये रहेगा 0, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 0। इसका डेसिमल होगा 95। ठीक है, इसका डेसिमल है 95। आ गया हमारा आंसर। तो आपको इन विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल, मैंने आपको 2 रास्ते बताए। एक है आपको जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसके नेट आईडी के बिट्स कॉपी कीजिए, होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1 रख दीजिए, डॉटेड डेसिमल निकालिए। दूसरा रास्ता यह है कि आपको दी गई मास्क का आप 1s कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए और उसका बाइनरी और अप्लाई कीजिए आपके आईपी एड्रेस के साथ। ये दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता मैं बताता हूं कि आपका जो फर्स्ट एड्रेस आया है उसमें आप नंबर ऑफ होस्ट को ऐड कर दीजिए, वो बन जाएगा आपका लास्ट एड्रेस। ठीक है, तो ये वो बन जाएगा आपका
ये कट कर देना। तो मैं तीसरी मेथड बता रहा हूं कि अगर आपका फर्स्ट एड्रेस आ गया है उसमें आप नंबर ऑफ होस्ट को ऐड कर दीजिए, वो बन जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, मान लीजिए मेरा यहां पर हमने फर्स्ट एड्रेस निकाला है, माय फर्स्ट एड्रेस इज 200.14.101.64। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ होस्ट हम कितने अकोमोडेट कर पाते हैं? 30। मतलब मेरा जो लास्ट होस्ट होगा उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, इसमें मैं 30 ऐड करूं तो उसका आईपी एड्रेस होगा 94, और उसके एक बाद वाला एड्रेस होगा मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो इसके एक बाद वाला दैट इज 95। तो मैंने 3 मेथड आपको बताई, एक तो सीधा नेट आईडी कॉपी कर लो, होस्ट आईडी में सारे 1 रख दो, दूसरी सबनेट मास्क को कॉम्प्लीमेंट कर दो, और तीसरी अगर आपके पास फर्स्ट एड्रेस है और नंबर ऑफ होस्ट है तो ऐड करके इस तरह से और एक ऐड कीजिए तो आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिलेगा। राइट, तो इस तरह से आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस ढूंढ सकते हो। ठीक है, सो माय आंसर विल बी दिस 200.14.101.95। आई सजेस्ट द फर्स्ट मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, What will be the IP address of 14th host in the subnetwork? इस सब नेटवर्क में 14th होस्ट का IP एड्रेस क्या होगा? अब दोस्तों मैंने आपको बोला है आपको क्या करना है, नेट आईडी पोर्शन के बिट्स वैसे के वैसे हम लिखेंगे, और 14th होस्ट का मुझे IP एड्रेस पूछा है तो मैं 14 का बाइनरी होस्ट आईडी पोर्शन में मैं लिखूंगा। ठीक है, तो नेट आईडी पोर्शन में मेरे बिट्स जो है मैं वैसे के वैसे लिखूंगा। तो इसके लिए मान लीजिए हम यूज करते हैं ये, तो 200 विल बी एज इट इज, 0.14 विल बी एज इट इज, 0.101 विल बी एज इट इज, और ये लास्ट 8 बिट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से ये जो 5 बिट्स है दीज आर द बिट्स इन होस्ट आईडी पोर्शन एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर फॉर नेट आईडी पोर्शन। अब ये नेट आईडी पोर्शन में मेरे पास है 010। ठीक है, ये जो नेट आईडी पोर्शन है इसमें मेरे पास क्या है 010। अब मैं यहां पर ये जो लास्ट 5 बिट है होस्ट आईडी में, इसमें मैं किसका बाइनरी लिखूंगा? 14th का। 14th का बाइनरी 5 बिट में क्या आएगा? 1 2 4 8 16, तो 8 और 4 12 और 2 14, यहां पर होंगे ये 0। ठीक है, तो इसका डेसिमल निकालिए, क्या मिलेगा हमें? 1 2 4 8 16 32 64, तो 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 64 प्लस अल्टीमेटली 14। सो दिस इज नथिंग बट इस पूरे का डेसिमल होगा 78। राइट, देख लीजिए इसका डेसिमल होगा 78। सो द आईपी एड्रेस ऑफ 14th होस्ट in this subnetwork is nothing but 200.14.101.78। तो फिर से बता दो आपको क्या करना है, नेट आईडी पोर्शन में जितने बिट्स है आपको कॉपी करना है, और होस्ट आईडी पोर्शन में आपको जिस होस्ट का बोला गया है उसका बाइनरी लिखना है। यहां पर चूंकि मुझे 14th का पूछा गया था, मैं 14th का बाइनरी लिखूंगा। राइट, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अ क्लास C network 192.168.1.0 is divided into 14 subnetworks. Find out the IP address of 10th host in 6th subnet. चलिए, तो पहले तो हम ये समझते भी ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0। ठीक है, 192.168.1.0। अब इसके अंदर मैं कितने सब नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं? 14 सब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए मुझे होस्ट आईडी के पास से कितने बिट्स लेने पड़ेंगे? 4 बिट्स। ठीक है, मैं होस्ट आईडी के पास से 4 बिट्स उधार लूंगा और उसे सबनेट आईडी को दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों अब चूंकि ये क्लास C का नेटवर्क है, हम ये पहले 3 बाइट है इसको छू नहीं सकते क्योंकि ये नेट आईडी पोर्शन के बाइट हो जाएंगे। अब ये जो लास्ट बाइट है इसके साथ मैं खेल सकता हूं। ठीक है, तो ये बनेंगे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से ये 4 बिट्स होंगे दोस्तों सबनेट आईडी के लिए, क्योंकि मुझे 14 सबनेट बनानी है तो मुझे 4 बिट लेने पड़ेंगे। 2⁴ इज 16। ठीक है, तो ये 4 बिट बनेंगे मेरे सबनेट आईडी के लिए, और लास्ट 4 बिट्स बनेंगे मेरे होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, अब
बोला क्या गया है, 10th होस्ट इन 6th सबनेट। अब हमने ये जब क्लास कर रहे थे मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, होस्ट आईडी पोर्शन में 10 का बाइनरी लिखना है और सबनेट आईडी पोर्शन में 5th का बाइनरी लिखना है, क्योंकि हमारी पहली सबनेट होगी ऑल 0, दूसरी सबनेट होगी 0001, तीसरी सबनेट होगी 0010। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, यहां पर सबनेट आईडी पोर्शन में 6th सबनेट का पूछा है तो मुझे 5 का बाइनरी लिखना है, और होस्ट आईडी पोर्शन में मुझे 10th होस्ट का पूछा है तो मैं 10 का बाइनरी लिखूंगा। ठीक है, यह चीज है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 6 - 1 दैट इज 5 का बाइनरी क्या होगा, 0101। अब देखिए 1 2 4 8, तो 4 और 1 5। ठीक है, अब ये जो लास्ट 4 बिट है इसमें मुझे 10 का बाइनरी लिखना है। अब 10 का बाइनरी हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 1010। तो ये बनेगा दोस्तों मेरा लास्ट बाइट। अब इस पूरे जो लास्ट बाइट है इसका डेसिमल क्या होगा, तो आप देखिए ये 1 2 4 8 16 32 और 64। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, क्या बनेगा इसका टोटल, 64 + 16 विल बी 80, 80 + 8 विल बी 88, 88 + 2 विल बी 90। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होगा, ये जो नेट आईडी के पोर्शन के बिट्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे 192.168.1 पॉइंट, और यहां पर हमें क्या मिला, आई गॉट 90। सो दैट इज माई आंसर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन बी। ठीक है, तो होस्ट आईडी पोर्शन में जो नंबर दिया है उसका बाइनरी लिखेंगे, सबनेट आईडी पोर्शन में जो पूछा गया -1 उसका बाइनरी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच होस्ट एड्रेस विल बी इनवैलिड। कौन सा होस्ट एड्रेस इनवैलिड होगा। अब दोस्तों कौन सा होस्ट एड्रेस इनवैलिड होता है कि होस्ट आईडी पोर्शन में मान लीजिए अगर सारे 0 है वो इनवैलिड होगा, या तो सारे 1 है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, नेट आईडी पोर्शन के तो बिट्स वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। तो आप देखें मुझे 2 एड्रेसेस दिए गए हैं 192.168.1.112, 192.168.1.153। तो पहले मैं ये चेक करूंगा भाई मेरे पहले 3 बाइट 192.168.1 ही होने चाहिए। हाँ, दोनों में 1 है, 192.168.1 है तीनों में, ये दोनों ऑप्शंस में। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा, ये जो लास्ट बाइट है इस लास्ट बाइट पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा और उसमें भी मैं लास्ट 4 बिट पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ठीक है, आए देखते हैं। चलिए 112 है, 112 का पहले हमें बाइनरी लिखना होगा तभी हमें पता चलेगा। तो मैं 112 का बाइनरी लिखता हूं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब 112 का बाइनरी लिखने के लिए 64 + 32 दैट विल मेक 96, 96 + 16 राइट, सो दैट इज 112 और रेस्ट ऑल विल बी 0। तो आप देखिए ये जो 4 बिट है, ये 4 बिट है मेरे सबनेट आईडी के और ये 4 बिट है मेरे होस्ट आईडी के। और हमने देखा है कि होस्ट आईडी के मतलब हम किसी होस्ट को अगर आईपी एड्रेस देते हैं तो उसमें होस्ट आईडी के बिट्स सारे 0 नहीं होने चाहिए, सारे 1 नहीं होने चाहिए, जबकि यहां पर ये सारे 0 है। सो दिस इज इनवैलिड राइट, दिस इज इनवैलिड IP address, we can't give it to any host. Understood? Similarly हम 153 का करते हैं, मुझे उसका बाइनरी लिखना पड़ेगा। 153 का बाइनरी क्या होगा, 128 प्लस मैं 32 करता हूं then it will give me 160, so I can't do that. तो 128 + 16 वो क्या होगा 144, 144 + 8 that is 152, 152 + 1 दैट इज 153। तो यहां पर आएगा 0, यहां पर होगा 0, यहां पर 0 और यहां पर 0। तो ये 4 बिट मेरे सबनेट के, ये 4 बिट मेरे होस्ट के। मेरी सबनेट ये कौन सी है 1001, ये 9 हुआ तो मेरी सबनेट है 10th राइट, ये 9 हुआ मतलब ये मेरी 10th सबनेट का कौन सा होस्ट है 9th, क्योंकि ये 9 का बाइनरी है राइट। मेरी 10th सबनेट का 9th होस्ट का ये आईपी एड्रेस है, इट इज वैलिड आईपी एड्रेस। यहां पर लास्ट 4 बिट 0 नहीं है, लास्ट 4 बिट 1 भी नहीं है, और ये जो सबनेट का नंबर है 1001 ये भी वैलिड है,
क्योंकि हमने 14 सबनेट बनाई है। हाँ, ये 10th सबनेट का कॉम्बिनेशन हुआ, राइट। सो दिस आईपी एड्रेस इज वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस। तो मेरा आंसर आएगा, सॉरी, माय आंसर विल बी दिस। ये जो आईपी एड्रेस है दैट इज इनवैलिड, वी कांट गिव इट टू एनी होस्ट, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है वो मेरी ये 7 का बना, तो ये 8th सबनेट का सबनेट एड्रेस है। 192.168.1.112 8th सबनेट का सबनेट एड्रेस हुआ। आई होप यू आर गेटिंग।